नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी। आज मैं आपके लिए अजा एकादशी की तिथि, पूजा विधि और व्रत कथा लेकर आई हूँ। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि को सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि अजा एकादशी का व्रत करने से व्रती को माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस वर्ष अजा एकादशी 15 अगस्त को शनिवार के दिन मनाया जाएगा। अजा एकादशी की तिथि का प्रारंभ 14 अगस्त दोपहर 2:01 पर है। समाप्ति 15 अगस्त दोपहर 2:20 पर होगी। इसके बाद 16 अगस्त सुबह 5:51 से 8:29 के बीच पारण का मुहूर्त होगा। इस एकादशी का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। इस दिन सृष्टि के पालनहार श्री विष्णु की पूजा का विधान है। मान्यता है कि अजा एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही वह इस लोक के सुख भोगते हुए स्वर्ग की प्राप्ति करता है। दोस्तों, अब अजा एकादशी की पूजा विधि जानते हैं। एकादशी से एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करें। दशमी तिथि को सादा भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। अजा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की सफाई करें। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लें। अब घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा को अक्षर, फूल, मौसमी फल, मेवा और नारियल चढ़ाए। श्री विष्णु की पूजा करते वक्त तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। इसके बाद धूप दिखाकर श्री हरि विष्णु की आरती उतारे। अब तुलसी के पेड़ की पूजा करें और एकादशी की कथा सुने या सुनाइए। इस दिन दान करना परम कल्याणकारी माना जाता है। एकादशी की रात 12 बजे तक सोना नहीं चाहिए। इस दौरान भगवान का भजन कीर्तन करें। अगले दिन पारण के समय किसी ब्राह्मण या गरीब को यथाशक्ति भोजन कराएं तथा दान देकर विदा करें। उसके बाद अन्न और जल ग्रहण कर व्रत का पारण करें। आइए दोस्तों, अब हम अजा एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत करने का क्या विधान है। इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इलोक और परलोक में मदद करने वाले इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महत्व श्रवण करो। पौराणिक काल में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा राज करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी था। प्रभु इच्छा से उसने अपना राज्य स्वप्न में एक ऋषि को दान कर दिया और परिस्थिति वश उसे अपने स्त्री और पुत्र को भी भेज देना पड़ा। स्वयं एक चंडाल का चाकर बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इसके मुक्ति का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगा। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादव के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है।
तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना का अंतर्ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। कथा सार: मनुष्य को भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। जटिल परिस्थितियों में भी जो मनुष्य सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते हुए अंत में स्वर्ग को जाते हैं। सत्य की परीक्षा जटिल परिस्थितियों में ही होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।